देवता और दैत्य आदि के अंशावतारों का दिग्दर्शन। आप सभी मेरे दूसरे चैनल पुराण विद आभा शर्मा जावास में जाकर ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद ले सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, भगवन, मैं मनुष्य योनि में अंशतः उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हरिण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। मनुष्यों में जो महात्मा पुरुष हैं उनके तथा इन सभी प्राणियों के जन्म कर्म का क्रमशः वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, नरेंद्र, मनुष्यों में जो देवता और दानव प्रकट हुए थे उन सब के जन्म का ही पहले तुम्हें परिचय दे रहा हूँ। विप्रचित नाम से विख्यात जो दानवों का राजा था वही मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासंध नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यपु नाम से प्रसिद्ध जो दिति का पुत्र था वही मनुष्य लोक में नरश्रेष्ठ शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ। प्रहलाद का छोटा भाई जो सहलाद के नाम से विख्यात था वही ब्राहिक देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य हुआ। प्रहलाद का ही दूसरा छोटा भाई जिसका नाम अनुलाद था धृष्टकेतु नामक राजा हुआ। राजन, जो शिबी नामक दैत्य कहा गया है वही इस पृथ्वी पर द्रुम नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो वाशकल था वही नरश्रेष्ठ भगवत के नाम से उत्पन्न हुआ। अयशिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान, अयशंकु, गगनमूर्धा और वेगवान। राजन, ये 5 पराक्रमी महादैत्य कैकय देश के प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनसे भिन्न केतुमान नाम से प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर अमितौजा नाम से विख्यात राजा हुआ जो भयानक कर्म करने वाला था। सौभार्नु नाम वाला जो श्री संपन्न महान असुर था वही भयंकर कर्म करने वाला राजा उग्रसेन कहलाया। अश्व नाम से विख्यात जो श्री संपन्न महान असुर था वही किसी से परास्त न होने वाला महापराक्रमी राजा अशोक हुआ। राजन, उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था वही मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिकीय नाम वाला राजा हुआ। वृषपर्वा नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान महादैत्य था वह पृथ्वी पर दीर्घ प्रज्ञ नामक राजा हुआ। राजन, वृषपर्वा का छोटा भाई जो अजक था वही इस भूमंडल में शाल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव नाम वाला जो धैर्यवान महादैत्य था वह पृथ्वी पर रोचमान नाम से विख्यात राजा हुआ। राजन, बुद्धिमान और यशस्वी सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है वह इस पृथ्वी पर बृहद्रथ नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो तुहुंड नामक दैत्य था वही यहाँ सेना बिंदु नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान था वह इशुपाद नामक दैत्य इस पृथ्वी पर विख्यात पराक्रमी नग्नजीत नामक राजा हुआ। एक चक्र नाम से प्रसिद्ध जो महान असुर था वही इस पृथ्वी पर प्रतिबिंध्य नाम से विख्यात राजा हुआ। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधाम नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला जो वीर दानव श्रेष्ठ हर था वही सुबाहु नामक श्री संपन्न राजा हुआ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला महातेजस्वी अहर इस भूमंडल में बाहलिक नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला जो असुर श्रेष्ठ निचंद्र था वही मुंजकेश नाम से विख्यात श्री संपन्न राजा हुआ। परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजय था वह इस भूमि पर भूपालों में श्रेष्ठ
देवाधिप कहलाया। दैत्यों में जो शरभ नाम से प्रसिद्ध महान असुर था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ राजश्री पौरव हुआ। राजन, महापराक्रमी महान असुर कुपुट ही इस पृथ्वी पर राजा सुपार्श्व के रूप में उत्पन्न हुआ। महाराज, महादैत्य कृत इस पृथ्वी पर राजश्री पार्वती के नाम से उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था। असुरों में शलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था, वह बाह्लिक वंशी राजा प्रहलाद हुआ। दैत्य श्रेष्ठ, चंद्र इस लोक में चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा नाम से विख्यात काम्बोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था, वही नरपतियों में श्रेष्ठ राजश्री ऋषिक हुआ। नृप शिरोमणि मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था, उसे पश्चिम अनूप देश का राजा समझो। गविष्ठ नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था, वही इस पृथ्वी पर द्रुमसेन नामक राजा हुआ। मयूर नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान एवं महान असुर था, वही विश्व नाम से विख्यात राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुपर्ण ही भूमंडल में कालकीर्ति नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर कहा गया है, वही मनुष्यों का स्वामी राजश्री शुनक हुआ। इसी प्रकार जो चंद्र विनाशन नामक महान असुर बताया गया है, वही जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय दीर्घ जीवन नाम से प्रसिद्ध दानवराज ही इस पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात था। सिंहिका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया था, वही यहाँ क्राथ नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दनायु के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा है, वह विक्षर नामक तेजस्वी असुर यहाँ राजा वसुमित्र बताया गया है। नराधिप विक्षर से छोटा उसका दूसरा भाई बल, जो असुरों का राजा था, पांडे देश का सुविख्यात राजा हुआ। महाबली वीर नाम से विख्यात जो श्रेष्ठ असुर विक्षर का तीसरा भाई था, वह पौंड्रक मात्स्यक नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। राजन, जो वृत्र नाम से विख्यात और विक्षर का चौथा भाई था, वह पृथ्वी पर राजश्री मणिमान के नाम से प्रसिद्ध भूपाल हुआ। क्रोधहंता नामक असुर जो उसका छोटा भाई काला के पुत्रों में तीसरा था, वह इस पृथ्वी पर दंड नाम से विख्यात नरेश हुआ। क्रोधवर्धक नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया है, वह मनुष्य में श्रेष्ठ दंडधार नाम से विख्यात हुआ। नृपश्रेष्ठ काले नामक दैत्यों के जो पुत्र थे, उनमें से 8 इस पृथ्वी पर सिंह के समान पराक्रमी राजा हुए। उन 8 कालेयों में श्रेष्ठ जो महान असुर था, वही मगध देश में जयतसेन नामक राजा हुआ। उन कालेयों में जो दूसरा इंद्र के समान श्री संपन्न था, वही अपराजित नामक राजा हुआ। तीसरा जो महान तेजस्वी और महामायावी महादैत्य था, वह इस पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमी निषाद नरेश के रूप में उत्पन्न हुआ। कालियों से ही एक जो चौथा बताया गया है, वह इस भूमंडल में राजश्री प्रवर क्षेणीमान के नाम से विख्यात हुआ। कालियों में जो 5वां श्रेष्ठ महादैत्य था, वही इस लोक में शत्रुतापन महोजा के नाम से विख्यात हुआ। उन कालियों में जो 6ठा महाअसुर था, वह भूमंडल में राज शिरोमणि अभीरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं में से 7वां असुर राजा समुद्रसेन हुआ, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब ओर विख्यात और धर्म एवं अर्थ तत्व का ज्ञाता था। राजन, कालियों में जो 8वां था, वह बृहत नाम से प्रसिद्ध सर्वभूत हितकारी धर्मात्मा राजा हुआ। महाराज, दानवों में कुक्षी नाम से प्रसिद्ध जो महाबली राजा था, वह पार्वतीय नामक राजा हुआ।
जो मेरुगिरी के समान तेजस्वी एवं विशाल था। महापराक्रमी क्रथन नामक जो श्री संपन्न महान असुर था, वह भूमंडल में पृथ्वीपति राजा सूर्याक्ष के नाम से उत्पन्न हुआ। असुरों में जो सूर्य नामक श्री संपन्न महान असुर था, वही पृथ्वी पर सब राजाओं में श्रेष्ठ दरद नामक बाहिकराज हुआ। राजन, क्रोधवश नामक जिन असुर गणों का तुम्हें परिचय दिया है, उनमें से कुछ लोग इस पृथ्वी पर निम्नांकित वीर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। मद्रक, कर्णवेष्ट, सिद्धार्थ, कीटक, सुवीर, सुबाहु, महावीर, बाहलिक, कृत, विचित्र, सुरथ, श्रीमान, नील, नरेश, चीरवासा, भूमिपाल, दंतवक्त्र, दानव दुर्जय, निपश्रेष्ठ रुक्मी, राजा जन्मेज्य, आषाढ़, वायुवेग, भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, वाटधान, गौमुख, कुरुपदेश के अनेक राजा क्षेम धूर्ति, क्षुत्रायु, उदह, बृहत्सेन, क्षेम, उग्रतीर्थ, कलिंग नरेश, कुहर तथा परम बुद्धिमान मनुष्यों का राजा ईश्वर। इनमें राजाओं का समुदाय पहले इस पृथ्वी पर क्रोधवश नामक दैत्यगण से उत्पन्न हुआ था। वे सब राजा परम सौभाग्यशाली, महान यशस्वी और अत्यंत बलशाली थे। दानवों में जो महाबली कालनेमी था, वही राजा उग्रसेन के पुत्र बलवान कंस के नाम से विख्यात हुआ। इंद्र के समान कांतिमान राजा देवक के रूप में इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ गंधर्वराज ही उत्पन्न हुआ था। भारत महान कीर्तिशाली देवर्षि बृहस्पति के अंश से आयुनिज, भरद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए। यह जान लो। नृपश्रेष्ठ राजा जन्मेजय, आचार्य द्रोण समस्त धनुर्धर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे महान तेजस्वी थे। वेद वेता विद्वान द्रोण का धनुर्वेद और वेद दोनों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे विचित्र कर्म करने वाले तथा अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे। भारत, उनके यहाँ महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से शत्रु संतापी शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जो इस पृथ्वी पर पराक्रमी और शत्रु पक्ष का संहार करने वाला वीर था। राजन, उसके नेत्र कमलदल के समान विशाल थे। महर्षि वशिष्ठ के श्राप और इंद्र के आदेश से 8 वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। वे परम बुद्धिमान, वेदवेता, वक्ता तथा शत्रु पक्ष का संहार करने वाले थे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म ने भृगुवंशी महात्मा जमदाग्नि नंदन परशुराम के साथ युद्ध किया था। महाराज, जो कृप नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मऋषि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, उनका पुरुषार्थ असीम था। उन्हें रुद्रगण के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। राजन, जो इस जगत में महारथी राजा शकुनी के नाम से विख्यात था, उसे तुम द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। वह शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला था। वृष्णि वंश का भार वहन करने वाले जो सत्य प्रतीक शत्रु मर्दन सात्विकी थे, वे मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। राजा जन्मेजय संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजश्री द्रुपद भी इस मनुष्य लोक में उस मरुदगण से ही उत्पन्न हुए थे। महाराज, अनुपम कर्म करने वाले क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा कृतवर्मा को भी तुम मरुदगणों से ही उत्पन्न समझो। शत्रु राष्ट्र को संताप देने वाले शत्रुमर्दन राजा विराट को भी मरुदगणों से ही उत्पन्न समझो। अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात गंधर्वराज था, वही
कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यासनंदन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र की बाहें बहुत बड़ी थी। वे महातेजस्वी नरेश प्रज्ञा चक्षु थे, अर्थात नेत्रहीन थे। वे माता के दोष और महर्षि के क्रोध से अंधे ही उत्पन्न हुए थे। उनके छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु के नाम से विख्यात हुए। वे सत्य धर्म में तत्पर और पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्तम परम सौभाग्यशाली विदुर को तुम इस लोक में सूर्यपुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश ही उत्पन्न हुआ था। राजन, वह कली पुरुष सबका द्वेष पात्र था। उसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़ाकर मरवा दिया था। उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई बैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई। पुलस्त्य कुल के राक्षस भी मनुष्यों में दुर्योधन के भाई के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसके दुशासन आदि 100 भाई थे। वे सभी क्रूरतापूर्ण कर्म किया करते थे। दुर्मुख, दुस्सह तथा अन्य कौरव जिनका नाम यहाँ नहीं लिखा गया है, दुर्योधन के सहायक थे। भरत श्रेष्ठ, धृतराष्ट्र के वे सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु वैश्य जातीय स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 भाइयों के अतिरिक्त था। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उनके नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए। वैशंपायन जी बोले, राजन सुनो। दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुशल, दुर्मुख, विविंशति, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रदर्श, विवत्सु, विकट, सम, ऊर्णनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुपेर्ण, कुंडोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, आयुबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम, विक्रम, उग्रायुध, भीमशर, कनकायु, दृढ़ायुध, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्त्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षेममूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बहाशी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निशंगी, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, आलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथ, अनाधृष्ट, कुंडभेदी, विरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकाडद, कुंडज और चित्रक। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की एक कन्या भी थी। धृतराष्ट्र का यह पुत्र, जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र तथा एक कन्या बताई गई है। इनके नामों का जो क्रम दिया गया है, उसी के अनुसार विद्वान पुरुष उन्हें ज्येष्ठ और छोटा समझते हैं।
धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी, शूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे। राजन, वे सब के सब वेदवेता, शास्त्रों के पारंगत विद्वान, संग्राम विद्या में प्रवीण तथा उद्यम विद्या और उत्तम कुल से सुशोभित थे। भूपाल उन सब का सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। महाराज, कुरुराज दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुशाला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ कर दिया था। जन्मेजय राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का ही अंश समझो, भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए। वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जन्मेजय, उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इसलिए मृत्युलोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सब के लिए करने योग्य है, अतः उस कार्य के लिए यह भी वहां अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घ काल तक वहां नहीं रह सकेगा। भगवान नर, जिसके सखा भगवान नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे। वहां उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण, पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म देने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक यह वहां रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रु वीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम दिखाएंगे। देवताओं, एक दिन जबकि उस युद्ध में नर और नारायण उपस्थित ना रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त क्षत्रियों के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदनंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सब का सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का ये वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया। महाराज, महारथी दृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। भरतशब, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनके रूप में 5 विश्व देवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रतिबिंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, नकुल नंदन शतानीक और पराक्रमी श्रुतसेन। वसुदेव जी के पिता का नाम था शूरसेन। वे यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके पृथा नाम वाली एक कन्या हुई, जिसके समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज संतानहीन थे। पराक्रमी शूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदनंतर सबसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई।
शूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंती भोज को अपनी वह पुत्री पृथा प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर पर रहते समय पृथा को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया। एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर, क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि को, जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग उन्हें दुर्वासा के नाम से जानते थे, सेवा की। वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव के थे, परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। पृथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर पृथा को प्रयोग विधि के सहित एक मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश दिया और कहा, सौभाग्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या थी, तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में जो सहज कांति होती है, उसी से वह सुशोभित था। अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे, जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय कुंती ने माता पिता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए इस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधिरथ सूत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना दिया। उन दोनों दंपत्ति ने उस बालक का नाम वसुषेण रखा। वह संपूर्ण दिशाओं में भलीभांति विख्यात था। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। उस विजयी वीर ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया। वसुक्षेण अर्थात कर्ण बड़ा विद्वान था और सत्य पराक्रमी भी था। जिस समय वह जप में लगा होता, उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर ना दे डाले। भूतभावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल तथा उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे, वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वसुक्षेण था। फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह कर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ, वह पृथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से सर्वत्र विख्यात था। महाराज, वह वीर सूतकुल में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ था। नरश्रेष्ठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजन, तुम कर्ण को साक्षात सूर्यदेव का ही अंश समझो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम संत कुमार का ही अंश समझो। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज,
मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, जो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भराज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की बेदी के मध्य भाग से एक अनिंद्य सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। वह ना तो बहुत छोटी थी और ना ही बहुत बड़ी। उनके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी। उसके नेत्र कमलदल के समान सुंदर और विशाल थे। नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उसके काले काले घुंघराले बालों का सौंदर्य भी अद्भुत था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा वैदुर्य मणि के समान कांतिमान थी। एकांत में रहकर वह 5 पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए रहती थी। सिद्धि और धृति नाम वाली जो 2 देवियां थी, वे ही 5 पांडवों की दोनों माताएं अर्थात कुंती और माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात गति देवी ही प्रकट हुई थी। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया है। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो भी रहे हैं, उन सब के स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने। यह धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व तथा राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।